गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स में आरकांत। आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर 1 रियल नंबर्स के थ्योरम 1.3 से स्टार्ट करेंगे। ये थ्योरम आपसे कहती है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। a अगर आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है देन आपको शो करना है कि p आपका डिवाइड करेगा a को। p एक प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा तब p a को डिवाइड करेगा, ये आपको शो करना है। तो आइए गाइस देखते हैं इसमें आपको गिवन क्या है। p डिवाइड्स a स्क्वायर, ये आपको गिवन है। वेयर p इज प्राइम, p इज प्राइम। अब आपको शो क्या करना है, टू शो p डिवाइड्स a, दिस सिंबल डिनोट्स टू डिवाइड्स। ये इसका मतलब हो गया p डिवाइड्स a, या तो आप ऐसे लिखें p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स a, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होगा p a को डिवाइड कर रही है, आपको शो करना है वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो अब a आपको क्या है, एक इंटीजर लेके चलना है जो ये होगा। सो लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है a जो पॉजिटिव इंटीजर है, तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो देन a can be expressed as p1 into p2 into p3 and so on pn, where all pi's are prime and i varying from 1 to n। i आपका 1 से लेकर n तक है और जितने भी ये pi हैं, ये pi i सब्सक्रिप्ट है, तो ये i डिनोट कर रहा है। i की वैल्यू अगर 1 हो गई तो ये p1, i की वैल्यू 2 हो गई p2, p3 एंड सो ऑन। तो ये सारे प्रोडक्ट लिखे हुए हैं आपके ए है। इसके फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लेते हैं 6, तो ये आप इसे लिख सकते हैं 2 into 3। तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आप इसने एक्सपेक्ट कर दिया, ये आपका क्या है, कंपोजिट नंबर, तो इसे आपने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दिया। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। और जैसे 12 आप ले लें तो 2 into 2 into 3, 12 को भी आप 12 कंपोजिट नंबर है, इसे आप प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 into 2 into 3 इस टाइप से। अब आइए देखते हैं कि ये आपका क्या है, ये ए है लाइक 12 और ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। वे रिपीटेड हो सकते हैं, जरूरी नहीं ये डिस्टिंक्ट हो। सो वेयर एंड नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। जरूरी नहीं कि जो आपने पीआई एक्सप्रेस किए हैं ये डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो, ये सेम भी हो सकते हैं। जैसे ये देखो 2 into 2 आ गया, तो इस टाइप से कोई p1 और p1 भी हो सकता है, ये आप सिखाया जा रहा है। अब आपको क्या करना है, हमारा काम जो हमें गिवन है हम उस पर फोकस करते हैं। हमें गिवन है p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो हम इस पे काम करेंगे। सो नाउ हम लेते हैं अपना a स्क्वायर। a स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, ये p है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, p1 into p2 into p3 एंड सो ऑन into pn होल पावर, स्क्वायर आपने लगा दिया पावर 2। अब इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा, p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर एंड pn स्क्वायर, इस टाइप से आ जाएगा। जैसे a इंटू बी होल पावर n क्या होता है, a रेज टू पावर n इंटू बी रेज टू पावर n। इस टाइप से आपके पास कितने भी नंबर हो n लगा, सबकी पावर लग जाएगी, प्रोडक्ट जो है 2 टाइम्स सारे रिपीट हो जाएंगे। अब आपके पास गिवन है सिंस p डिवाइड्स a स्क्वायर, p आपको क्या डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर। अब ये आप ऐसा किस तरह से कर पा रहे हैं, अब आपके पास क्या है कि एज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हम कह सकते हैं कि जितने भी ये पी आई हैं ये सारे क्या है, यूनिक है। तो इसका मतलब अब हम क्या है, बात कर रहे हैं p डिवाइड्स a स्क्वायर। p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सो दिस इंप्लाइज p डिवाइड्स a स्क्वायर आपका क्या आ गया, ये p1 इंटू p2 p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर अप टू वन pn स्क्वायर, ये आ जाएगा। अगर p इन सबको डिवाइड कर रहा है, सो देन p डिवाइड्स वन ऑफ देम, इसी में से किसी ना किसी एक को डिवाइड करेगा। क्यों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ऐसा कहती है कि ये क्या है, यूनिक होंगे जो भी हैं, ये आपने जो फैक्टर किए हैं सारे सारे यूनिक हैं। अब रीजन ये है कि जैसे 2 है प्राइम नंबर है, अगर 2 12 को डिवाइड कर रहा है तो 2 इस पूरे को डिवाइड करेगा। और सपोज एक नंबर हम ले लेते हैं 5 है, वो डिवाइड कर रहा है किसे, 25 को,
ये डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 5, इसके फैक्टर क्या हो गए 5 इंटू 5, एक किसी एक को तो डिवाइड करेगा ही करेगा, तो इसका मतलब है P डिवाइड्स वन ऑफ देम, दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स वन ऑफ PI फॉर सम I, किसी ना किसी एक को तो ये डिवाइड करेगा ही करेगा, आप कोई भी ith टर्म ले लीजिए, या P डिवाइड्स P1 P2 P3 एंड सो ऑन, किसी ना किसी एक को डिवाइड करेगा ही, दैट इज P डिवाइड्स वन ऑफ PI, इसका मतलब किसी ना किसी ith एंट्री को ये डिवाइड कर रहा होगा, अगर किसी ना किसी एक PI को ये कम से कम एक PI को डिवाइड कर रहा है, सो दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, अगर कोई नंबर है 2, अगर इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है पूरे प्रोडक्ट को, तो किसी ना किसी एक को तो डिवाइड कर रहा है, तभी इस प्रोडक्ट को पूरे डिवाइड करेगा, जैसे 5 इसको डिवाइड कर रहा है तो 5 इस प्रोडक्ट पूरे प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, और इसमें कुछ नंबर आप और ले लीजिए 2 3 और इंटू कर दीजिए, तब भी ये 5 इसे डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब क्या है P अगर किसी एक PI को भी डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब इस पूरे प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, सो दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स A, यही आपका प्रोडक्ट क्या था, यही A था, बाय से स्टार, तो ये आ गया बाय स्टार से, आप ये लाइन कह सकते हैं कि बाय स्टार से ये आ जाएगा आपका कि P डिवाइड्स, आप इस पूरे प्रोडक्ट को ये A लिख सकते हैं, तो P डिवाइड्स A, इस टाइप से आपको ये करना था, हैंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। सो गाइस हमने यहाँ क्या किया, आपके पास एक नंबर था P, कोई भी प्राइम नंबर है, तो हमने आपके पास गिवन है P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जहाँ P एक प्राइम है ये हमें गिवन है, शो हमें करना था P डिवाइड करेगा A को, P A को डिवाइड करेगा, कोई भी A पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने A ले लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर है, अब कोई पॉजिटिव इंटीजर तो आपके पास क्या है, A कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, A को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये आपके पास क्या आ गया, अब हमें क्या करना था, गिवन कंडीशन हमारा P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो पहले अपना A स्क्वायर निकालेंगे, हमने अपना A स्क्वायर निकाल लिया, ये आ गया, इसका स्क्वायर हमें चाहिए, हमने स्क्वायर कर लिया, ये आ गया, अब इस हमें गिवन है सिंस P डिवाइड्स A स्क्वायर, P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब P इस पूरे प्रोडक्ट को डिवाइड कर जाएगा, अगर इसे डिवाइड कर रहा है तो P किसी एक PI को डिवाइड करेगा फॉर सम I, अगर P किसी एक को भी डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब P इस पूरे प्रोडक्ट को डिवाइड कर देगा, यही पूरा प्रोडक्ट आपका A था, आप इस तरह से इस प्रूफ को करेंगे, ये देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम 1.4, प्रूव दैट रूट 2 इज इररेशनल, आपको प्रूफ करना है रूट 2 एक इररेशनल नंबर है, इसमें गाइस होता क्या है, रूट 2 एक इररेशनल है, हमें पता है कि अंडर रूट P वेयर P इज अ प्राइम इज ऑलवेज इररेशनल नंबर, अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर लिखा हो तो हमेशा इररेशनल नंबर होता है, हमें पता है, बट यहाँ हमें क्या करना, उसे प्रूफ करना है, कि हम उसे कैसे प्रूफ करें कि इररेशनल है, तो गाइस यहाँ देखिए, और इम्पोर्टेंट है कि इस टॉपिक से एक बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, मतलब ये टॉपिक आपका 3 मार्क्स दे के जाएगा, तो इसका मतलब इस वीडियो को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, किस अब आपने इसमें क्या देखना है कि हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, और बिल्कुल इसमें याद करने जैसे कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल से स्टेप, आप जो मैं बताऊंगा आपको बस वो ध्यान रखना है, और बताएंगे हम कैसे हमें करना है, कैसे, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन स्टेप को देखना है और समझ जाना, सीख लेना है क्या होगा कैसे होगा, बहुत सिंपल होगा, आइए देखते हैं। प्रूव दैट ये आपके पास इररेशनल रूट 2, तो आपको क्या स्टेप से करना है, हम इसको रिजल्ट को, अभी इररेशनल होता है, हमें पता है ये इररेशनल होता है, तो इसी स्टेटमेंट को हम कैसे शो करें, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए तब आपको ये काम करना होगा, क्या, एक प्रोसेस है कॉन्ट्राडिक्शन प्रोसेस, आप उस प्रोसेस का यूज करेंगे और अपनी ऐसी स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे, शो करेंगे। वो कॉन्ट्राडिक्शन प्रोसेस होता क्या है, उसमें क्या होता है, ये एक विरोधाभास होता है कि हम अपनी गिवन स्टेटमेंट के अपोजिट लेके चलते हैं, और फिर हम जब अपने स्टेप करेंगे तो कहीं ना कहीं एरर आ जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं हम गलत हो जाएंगे, अगर हम गलत हो गए तो इसका मतलब हम गलत आए क्यों, कहीं ना कहीं फंस गए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमने एज्यूम किया है, माना है, वही गलत होगा, अगर जो हमने माना वो गलत है तो इसका मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है वो सही है, इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन प्रोसेस, इसी का हम यूज करेंगे इसे करने के लिए। तो आइए गाइस देखते हैं कि इसमें हमें करना क्या है,
इसमें हमारा काम होगा, हम इसमें मान के चलेंगे कि ये क्या है, इर्रेशनल नहीं है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह उसके अपोजिट लेके चलेंगे, ये क्या है, इर्रेशनल नहीं रैशनल है। सो लेट अस एज्यूम √2 इज रैशनल। इर्रेशनल का अपोजिट रैशनल, हम मान लेंगे कि ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है देन रैशनल नंबर किस टाइप के होते हैं, P बाय Q टाइप के, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉन जीरो। P और Q इंटीजर होते हैं और डिनोमिनेटर आपका नॉन जीरो होगा। डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, अगर जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब आपके पास एक कंडीशन इसमें और ध्यान रखनी होगी, एंड HCF ऑफ P एंड Q इज 1। इन दोनों का जो HCF है वो 1 होगा। दैट इज, इसका मतलब क्या है, P एंड Q आर को प्राइम। इसका मतलब होता है कि P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 हो। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 हो। तो हमने ऐसे लिए हैं कि जिनका इनका HCF 1 है। ऐसा क्यों लिया है, ये वो नंबर्स हैं जो आपने लीस्ट फॉर्म में लिखे हैं। इसका मतलब जैसे 2/3 रैशनल नंबर तो है, 2/3, 3/5, कुछ इस टाइप के नंबर हैं ये। मतलब इनका HCF हमेशा 1 आएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं लिख दूं 4/6, तो ये 2/3 होता है। जब इसमें कैंसिल आउट करूंगा 2 से, तो ये 2/3 आ जाएगा। इक्वल है, तो हम ये वाली फॉर्म नहीं ले लें, हम ये वाली फॉर्म लेंगे। हम ये फॉर्म नहीं लेंगे, हम ये फॉर्म लेंगे। तो इस टाइप से हम ये करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। अब क्या लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया तो ये आ गया आपका 2 और इधर आ गया P² बाय Q²। होल स्क्वायर कर देंगे, P² बाय Q² आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू Q² इज इक्वल्स टू P²। तो इसका मतलब क्या हो गया कि Q² इज इक्वल्स टू आ गया आपका P² डिवाइड बाय 2। इट मीन्स P डिवाइड्स P, so this implies 2 divides P²। अगर 2 P² को डिवाइड कर रहा है, सो बाय थ्योरम 1.3 से 2 डिवाइड्स P ऑल्सो, 2 P को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 P² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स P ऑल्सो, 2 इसे भी डिवाइड करेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स P बाय थ्योरम 1.3। ये हमने अभी 1.3 थ्योरम में किया है। तो 2 डिवाइड्स P, अगर 2 P को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, P इज इवन, P इवन नंबर हो गया। अगर P इवन नंबर है सो देन आप इसे लिख सकते हैं, लेट P इज इक्वल्स टू 2n टाइप फॉर सम n। किसी कुछ n, कोई भी n आप ले लीजिए, कोई भी n फॉर सम इंटीजर n ले सकते हैं, फॉर सम इंटीजर n, ये हो सकते हैं। अब P आपके पास इवन नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं अगेन, ये आपके पास हो गया इक्वेशन, आप यहाँ अज्यूम कर सकते हैं, दिस इज से इक्वेशन नंबर 1 बाय 1 में हम इसका यूज करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, Q² इज इक्वल्स टू P की वैल्यू क्या आएगी, 2n होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दिस इज Q²। ये आएगा आपके पास 4n² डिवाइड बाय 2, ये कैंसिल आउट हो गया ये। तो Q² इज इक्वल्स टू आ गया 2n²। तो इट मीन Q² डिवाइड बाय 2, Q² 2 डिवाइड करेगा Q² को, सो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स Q², so this implies 2 divides Q also। अगर ये Q² को डिवाइड करा तो अगेन थ्योरम 1.3 से ये Q को भी डिवाइड कर जाएगा। अब ये Q को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी इवन नंबर हो गया, 2 डिवाइड्स Q, सो Q इज ऑल्सो इवन। Q इवन नंबर हो गया। अगर Q इवन नंबर है सो देन आप इसे भी लाइट कर सकते हैं कि Q इज 2 इंटू M टाइप फॉर सम M, फॉर सम इंटीजर M के लिए आप Q को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इवन नंबर की फॉर्म ही होती है। अब ये गाइस देखिए, अगर ये Q और P दोनों क्या है, इवन नंबर है, दोनों क्या है, ये इवन नंबर है। सो इट मींस कि ये क्या हो सकता है, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ये भी 2, 4, 6 एंड सो ऑन, तो ये हो सकता है। सो देयरफॉर
HCF जो होगा किसका, P और Q का, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा, कम से कम HCF 2 हो सकता है, नहीं तो इससे बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, यही हमारी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई किस बात पर, गिवन ये हमारे पास से स्टार, दिस कॉन्ट्राडिक्ट टू गिवन हाइपोथेसिस और से स्टार, ये जो हमारा स्टार कंडीशन है इसे ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें हमने हमारे पास क्या था, ये P और Q का HCF 1 था, बट यहाँ तो क्या आ रहा है, ग्रेटर इक्वल टू 2 आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कोई गलती है। तो वो क्या है, सो आवर अजम्पशन, इसका मतलब गलत क्या है जो हमने अज्यूम किया, सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, सो देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, जो हमने माना है वो गलत है, सो हेंस जो गिवन है वो सही है, सो हेंस √2 इज इरेशनल, √2 आपका इरेशनल हो जाएगा। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, मतलब प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। आपको इसमें प्रूफ करना √3 इरेशनल है। अभी हमने क्या किया थ्योरम में, √2 इरेशनल, सेम एज इट इज ये भी करेंगे। आइए देखते हैं, इसे आपने कॉन्ट्रडिक्शन प्रोसेस से करना है, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये क्या है, इरेशनल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, रैशनल होगा। सो लेट अस एज्यूम √3 is rational. Let us assume, let suppose, let it possible, आप कोई भी वर्डिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपने रैशनल ले लिया, देन अगर ये रैशनल होगा तो ये किस फॉर्म का होगा, √3 इज P/Q फॉर्म का होगा, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉन जीरो, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। एंड आपको ये कंडीशन और लेनी पड़ेगी कि जो इसका HCF होगा इन दोनों का वो क्या होगा, 1, इसका मतलब P and Q बोथ आर को-प्राइम। अब यहां हमें क्या करना है, इसके बाद स्टेप आता है हमारे पास क्या, हमें स्क्वायर रूट हटाना, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, रैशनल की, तो हम पहले तो ये रूट अपना हटाएंगे, तो इसका मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा और ये P²/Q² हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका। इसका मतलब ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये देखिए Q² ये आ गया, ये आ गया P² डिवाइड बाय 3, Q² इधर और 3 से इधर डिवाइड आ गया। इसका मतलब है, सो दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स P², 3 P² को डिवाइड कर रहा है, सो दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स P ऑल्सो, 3P को भी डिवाइड करेगा। अब 3P को डिवाइड यहां कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, सो आप लेट कर सकते हैं P इज ऑफ द फॉर्म 3 into n टाइप का होगा, फॉर सम n बिलोंग्स टू इंटीजर, फॉर सम इंटीजर के लिए। तो ये आपके पास P आ गया। अब बात करें अगेन, P इस फॉर्म का है, सो आप इसे एज्यूम कर लिए, दिस इज से क्वेश्चन नंबर 1। अब आपके पास ये आ गया, ये आ गया, तो यूजिंग दिस इन 1 से 2 बोल दीजिए, यूजिंग 2 in 1, आप 2 का यूज 1 में कर लीजिए, तो ये आएगा आपका Q² इज इक्वल्स टू, P की वैल्यू क्या है आपका 3n, तो यहाँ पुट कर दीजिए 3n होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3, तो ये आएगा Q² इज इक्वल्स टू 9n² डिवाइड बाय 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9, सो अगेन ये आ गया Q² इज इक्वल टू 3n², ये आएगा Q² डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू n²। सो गाइस इसका मतलब क्या हो गया, सो दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स Q², 3 आपका Q² को डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स Q², सो दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स Q ऑल्सो, 3 Q² को डिवाइड कर रहा तो Q को भी डिवाइड करेगा। अगर ये, सो लेट Q इज ऑफ द फॉर्म 3 into m टाइप, फॉर सम m बिलोंग्स टू इंटीजर, फॉर सम इंटीजर के लिए Q इस टाइप का हो गया। अब ये इस फॉर्म का 3 into m टाइप का है और ये 3 into n टाइप का है, तो इसका मतलब क्या आ गया, जो HCF है ऑफ P और Q का वो ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। यहां पर अभी हमने बात की थी लास्ट में, जब हम √2 बात कर रहे तो यहाँ आपका 2 आ गया था, जब हमने 3√3 की बात की तो ये यहाँ ग्रेटर इक्वल टू 3, √5 होगा तो ये ग्रेटर इक्वल टू 5 हो जाएगा, √7 ग्रेटर इक्वल टू 7, √11 ग्रेटर इक्वल टू 11, बस ये आपकी हमेशा कंडीशन आती जाएगी, इसी बात पर हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन आएगी। तो अब ये कॉन्ट्रडिक्शन किस बात पे आ गई कि हमने तो स्टार इस स्टेटमेंट, इस फैक्ट को ये क्या कर रहा, फेल कर रहा है,
यहाँ हमने एज्यूम कर किया था कि इसका HCF क्या है 1 है, बट यहाँ क्या आ रहा है ग्रेटर इक्वल टू 3 है, ये तो 1 नहीं आ रहा। अगर हम सही होते तो ये 1 आना चाहिए था, ये 1 नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स दिस कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट कि इनका HCF क्या है 1 है, और टू द फैक्ट गिवन इन स्टार, इसको इस फैक्ट को ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो इट मींस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, सो देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। इसका मतलब जो हमने माना है वही गलत है। अगर जो हमने माना है वो गलत है तो इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट वो सही है। सो हेंस √3 इज इररेशनल, √3 आपका इररेशनल हो जाएगा। इस टाइप से आप इररेशनल को प्रूव करेंगे। आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 10, बोला शो दैट 5 माइनस √3 इज इररेशनल। इस बार आपके पास 5 माइनस √3 इस टाइप का क्वेश्चन है। अभी हमने किया √2 और √3 हम कर चुके हैं। जब भी √2, √3, √5, √7, √11, √13 इस टाइप के जब भी आएंगे तो आप सेम एज इट इज उस टाइप से करेंगे। अब इसका ये आया सेकंड टाइप। इस टाइप के जब होंगे तब आपको किस टाइप से करने हैं वो हम यहाँ करते हैं। दो ही टाइप के हमेशा बनेंगे, या तो इस टाइप के या उस टाइप के। ये दो ही टाइप है आपके। या तो डायरेक्ट जैसे √3, √5 ऐसे आ जाए तो आप उस जो हमने अभी हमने किया अपना एग्जाम्पल 9 और थ्योरम हमने की, सेम उस टाइप से करना है। अगर इस टाइप से आएगा तब आपको इसी टाइप से करना है जो हम अब करने जा रहे हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें भी करना वही है, हम इसे लेट करेंगे कि ये इररेशनल नहीं है, इररेशनल है। सो लेट अस अज्यूम 5 माइनस √3 इज रैशनल। अगर हम ये रैशनल नंबर है देन ये किस फॉर्म का होगा, 5 माइनस √3 जो होगा वो P/Q टाइप का होगा, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉन जीरो। और एक कंडीशन कि इन दोनों का जो HCF होगा वो आपको क्या लेना है 1, मतलब कोप्राइम होंगे। अब आपको क्या करना है इस केस में, नंबर को एक साइड और रूट वाले पार्ट्स को एक साइड लेके जाएंगे। तो ये देखिए P/Q को आप इधर ले आएंगे, 5 माइनस P/Q, और ये √3 आपका राइट साइड चला गया, इसे लेफ्ट और इसे राइट ले आए। अब ये देखिए इसे आप एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 5Q माइनस P/Q। इसके नीचे जब आप इसे कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर 1 लिया, एलसीएम लिया, इसका Q आ गया, Q से इसका इंटू इससे कर दिया, ये इंटू ये आ गया, ये आ गया राइट में आपका √3। अब ये देखिए गाइस, P और Q आपके पास क्या है, P और Q आपके इंटीजर्स हैं, P और Q दोनों क्या है इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर है। अब Q इंटीजर, 5 इंटू Q इज इंटीजर, P इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर मतलब डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर, इंटीजर ये इंटीजर। अब ये है Q इंटीजर है, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर। अब टू इंटीजर्स हैं, अगर वो आपसे आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवीजन ऑफ टू इंटीजर इज रैशनल, ये रैशनल होगा। सो इसका मतलब क्या आ गया गाइस, आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या, 5Q माइनस P/Q, दिस इज रैशनल, ये आपके पास रैशनल है। ये रैशनल है तो इसका मतलब क्या है, √3 भी आपका रैशनल हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड अगर जो होगी वही तो राइट, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब √3 क्या हो गया, रैशनल हो गया। सो दिस इंप्लाइज जो RHS है आपका √3, दिस इज रैशनल, ये आपका रैशनल आ जाएगा। बट वी नो दैट √3 इज इररेशनल, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। √3 इररेशनल होता है, तो ये हम जानते हैं कि √3 इररेशनल होता है, या फिर ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा इस टाइप से, एग्जाम में आएगा, ये तो गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो ये। अगर यही क्वेश्चन ये 4 मार्क्स में आ जाएगा तब आप √3 का क्या कर देंगे, प्रूफ कर देना, नहीं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपके पास √3 क्या है, इररेशनल है। तो इसका मतलब ये रैशनल आ रहा है, ये इररेशनल आ रहा है, ये क्या बात है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर है, ये इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट कि √3 इज इररेशनल होता है। सो ये आपके पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। अब कॉन्ट्रडिक्शन है तो ये इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम गलत हैं, हमारा अनुमान कहीं ना कहीं गलत है। इसका मतलब जो हमारी अजम्पशन थी वो हमारी गलत है। सो देयरफॉर आवर अजम्पशन
वाज रॉन्ग, तो इसका मतलब जो हमने माना वो गलत है, सो हेंस जो गिवन है वो सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल, ये आपका हो जाएगा इर्रेशनल। इस टाइप से आप इसे करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11, शो दैट 3 रूट 2 इज इर्रेशनल। इसका मतलब में शो करना है 3 इंटू रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट अस अज्यूम 3 रूट 2 इज रैशनल। हम एक रैशनल नंबर मान लेंगे कि एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म का होगा, 3 रूट 2 इज ऑफ द फॉर्म p by q, वेयर p and q are integers and q is non-zero, and HCF of p and q is 1। ये आपको गाइस ध्यान रखना होगा, HCF मतलब प्राइम नंबर्स हैं, ऐसा लेना पड़ेगा। मतलब इस लिस्ट फॉर्म में आपने ही लिख रखा है जो भी है p by q आपका। अब आपको क्या करना है, रूट एक साइड रखना है, बाकी नंबर को दूसरी साइड लेके आना। तो ये आ जाएगा रूट 2 p बाय 3 इंटू क्यू, मल्टीप्लाई में राइट जाके इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ गया। अब गाइस देखिए आपके पास ये राइट हैंड साइड क्या है, ये p इंटीजर q इंटीजर, 3 इंटू क्यू इज ऑल्सो इंटीजर, इंटीजर डिवाइड डिवीजन इंटीजर बाय इंटीजर इज रैशनल। सो आपके पास क्या आ गया, RHS। तो दिस इंप्लाइज RHS जो है आपके पास p बाय 3 इंटू क्यू, दिस इज रैशनल। ये आपके पास रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो ये इसी रूट 2 इसी के इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज जो LHS है रूट 2, ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। बट वी नो रूट 2 इज इररेशनल, ये तो इररेशनल होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, रूट 2 इररेशनल होता है। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ये आपकी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। किस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है कि रूट 2 यहाँ रैशनल आ रहा है और ये आपका इररेशनल आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत है। सो देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, जो हमने माना था इसका मतलब वो गलत था। तो जो गिवन है वो सही है। सो हेंस 3 रूट 2 इज इररेशनल, ये आपका इररेशनल हो जाएगा। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को शो करेंगे। तो ये 2 टाइप्स की कैटेगरी में हमने डिवाइड कर लिया अपने क्वेश्चंस। एक तो डायरेक्ट आपसे पूछे रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 11, तो आप वैसे करेंगे। एंड इस टाइप से जब पूछ ले तो आप इस तरह से एक साइड रूट और दूसरे साइड अपना रैशनल बनाएंगे। ये एक साइड रैशनल आ जाएगी, दूसरी रैशनल होगी, यही हमारी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाया करेगी। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर गाइस अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।